जीवन का मुकुट, ना मुरझाने वाला मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, महिमा का मुकुट और आनंद का मुकुट, मतलब आपकी प्रशंसा का। ये मिलेगा किसको? आज हम इस बात को सीखेंगे प्रियो। हालेलुया। मैं आपको एक कहानी से शुरुआत करता हूं तो बहुत अच्छे से आप समझोगे। डॉक्टर बी डी कलाम एक बुक में लिखते हैं, एक अमेरिका में एक उनका बच्चा था, एक व्यक्ति का वहां पर बच्चा था, और क्या हुआ, वो बच्चा खेलते खेलते एक मुद्दान में उसने क्या किया, हाथ डाल दिया। सामने से वो बड़ा छोटा था और पीछे सकरा था, और हाथ डालने के कारण उसका हाथ क्या हो गया, फंस गया। और बच्चा बड़ा मशक्कत कर रहा था, रोने लग गया, बड़ी कोशिश किया निकलने के लिए, हाथ निकले ही नहीं। और उसके बाद वो दौड़े दौड़े पिता के पास गया, और पिता भी बड़ी कोशिश किया, पसीना पसीना हो गया, वो हाथ निकल नहीं रहा था। अचानक से पूरे कारण क्या है, उसकी नजर उसके हाथ पे गई, तो क्या था, उसकी मुट्ठी बंद थी और उसमें डॉलर था। तो उसके पिता ने बोले, बेटा इस डॉलर को तू क्या कर दे, छोड़ दे। बोले, नहीं पिता, मैं तो डॉलर नहीं छोड़ूंगा। बोले, अगर डॉलर नहीं छोड़ेगा तो तेरा हाथ बाहर आ ही नहीं सकता। और वास्तव में फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने डॉलर छोड़ा और उसके बाद उसका हाथ बाहर निकलने पड़ा। प्रियो, बताना चाहता हूं, कभी कभी हम बुनियादी चीजों को पकड़ रहते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते, और परमेश्वर से हम छुटकारा चाहते हैं, कभी नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं होगा आपके जीवन में। बताना चाहता हूं, पिता ने उसे कहा तू डॉलर को क्या कर दे, छोड़ दे। वो बच्चे ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा तो डॉलर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो हाथ में इसने छोड़ा। ये मुकुट उन लोगों को कभी नहीं मिलेगा, प्रभु में आ गए हैं, मगर आज भी संसार की चीजों में क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। धोखे मत रहना। आप सोचो मैं संसार में भी क्या करूं, उस आनंद को ले लूं और परमेश्वर से भी उस मुकुट को प्राप्त करूं, तो आप कंफ्यूजन में कभी नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर से बढ़कर दुनिया को महत्व देते हैं, आपको ये मुकुट नहीं मिलेगा। आप जाने इस बातों को, वो बड़ा कीमती मुकुट है जो परमेश्वर ने मेरे आपके लिए रखा है। पता है जॉन वेस्ली क्या बोलते, पता है, उसने कहा मुझे इस दुनिया से सिर्फ 100 प्रचारक बस चाहिए, मुझे सिर्फ 100 प्रचारक। अगर 100 प्रचारक मिल गए ना, तो नरक के द्वार क्या हो जाएंगे, हिल जाएंगे, और स्वर्ग जमीन के ऊपर आ जाएगा। हालेलुया, इतना काफी है बोले। मगर बताना चाहता हूं, उनके अंदर 2 गुण होना चाहिए। वो क्या, पहला, पाप के सिवाय किसी चीज से ना डरे, और परमेश्वर के अलावा किसी को ना चाहे। कोई कहे आमीन। पाप के अलावा किसी चीज से ना डरे, और परमेश्वर के अलावा कोई किसी को ना चाहे, सिर्फ मेरा परमेश्वर है। बहन लोग बोली थी, भैया बहुत दिक्कतें हैं, हम कैसे आएंगे यहाँ पर, हमारे लोग वहां अधिकारी मना करते हैं। मैं दुआ करो, क्योंकि शैतान चाहता है ये जीवन का मुकुट किसी को ना मिले। वो इस प्लानिंग में है, हम इस बात को जाने, क्योंकि एक दिन हमको इस पृथ्वी को छोड़ के जाना है, और सबको न्यायासन के सामने खड़ा होना है, और अपना अपना हिसाब देना है। खुदा मेरे और आपके लिए एक अद्भुत योजना बना के रखा हुआ है। हालेलुया। उत्पत्ति 12 अध्याय में लिखा है, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया, बुलाया कि तू क्या कर, अपना घर छोड़ और मेरे पीछे वाले बाहर निकल। हालेलुया। मगर बाइबल बताती है अब्राहम के साथ लूत भी चल पड़ा। परमेश्वर किसको बुलाया था, अब्राहम को बुलाया था, तू अपना घर छोड़ो, मेरे पीछे हो ले, अपने घर से निकल। मगर बाइबल बताती है, कहीं नहीं लिखा है कि लूत साथ में बुलाया गया, परमेश्वर अब्राहम को बुलाया था। हालेलुया। और आप देखिए उत्पत्ति 13 अध्याय के 14 और 15 में लिखा है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, उसके पश्चात, उससे पहले नहीं, जब तक लूत उसके साथ था परमेश्वर उसको ब्लेस नहीं किया। उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा,
उठाकर जिस स्थान पर तू है, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू खड़ा है, वहां से उत्तर दक्षिण, वहां से उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। चारों ओर तू दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी भूमि तेरे को जहां तक दिखाई देती है, उस सबको मैं तुझे उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। तेरे को दूंगा, तेरे वंशों को भी दूंगा, जो मैं और आप उसकी आशीष की संतान है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, अब्राहम के जीवन से पहले उसके जीवन से लूत को निकालना जरूरी था। आपको भी पता होना चाहिए, आपको भी कोई चीज को आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, तभी आप आशीषित होंगे। आप धोखे मत रहना। लूत था, उसका पतिता था, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित नहीं किया। जैसे ही लूत अलग हुआ, खुदा बोला तू जिधर देखता है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब कुछ तेरा, जहां जहां तू पैर रखेगा सब कुछ तेरा। हालेलुया। आपके कुछ चीजें हैं जो आपको बाहर निकालनी है, तभी आपकी आशीष खुलेगी। आप धोखे में मत रहना, क्योंकि वास्तविक में मैं और आप अलग किए गए लोग हैं। यशायाह 6 में लिखा हुआ है, जब उजिया राजा मरा तब यशायाह नबी क्या बोलता है, तब मैंने परमेश्वर के दर्शन को देखा, उसकी उपस्थिति को देखा। हालेलुया। आपके जीवन में किसी को मरना होगा, तभी आप खुदा को देख सकते हैं, तभी आप उस खुदा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। आप धोखे में ना रहे, इसलिए आप आशीषित नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों का आपकी जिंदगी में मरना जरूरी है, जो परमेश्वर से ज्यादा आप उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं। आप बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं, नौकरी पर फोकस कर रहे हैं, पैसे पर फोकस कर रहे हैं। नहीं बोले अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। अरे जिस खुदा ने मेरे और आपके लिए इतनी बड़ी जीवन दिया, अपनी कुर्बानी दी, क्या आपको आपकी जरूरत को पूरी नहीं कर सकता? वो इतना परमेश्वर छोटा है। आपको बताऊं, मैं मुझे याद है एक अच्छी बात अभी याद आ रही है। एक सिस्टर गवर्नमेंट जॉब में उनकी नौकरी थी, और जेकब ब्रदर की वाइफ चेन्नई जाना था, उनको मीटिंग था, और 1 महीने की महिलाओं की मीटिंग थी। और बताना चाहता हूं, वो अपने ऑफिस में लेटर लिखी, बोले मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में थी, 50,000 रुपए उसका पेमेंट था। उन्होंने बोला गवर्नमेंट जॉब पे 1 महीने की छुट्टी मिलती ही नहीं, हम नहीं दे सकते। बोले सर बहुत जरूरी है। अरे बोले गवर्नमेंट जॉब है भैया, आप क्या मजाक कर रहे हैं? बोले सर मुझे बहुत ही जरूरी जाना है, आप छुट्टी दोगे तो ठीक है, नहीं है तो आप भले पैसा काट लेना, मगर मुझे जाने दो। बोले इतनी बड़ी छुट्टी आपको दे ही नहीं सकते। पता उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट जॉब की नौकरी 50,000 रुपए, ध्यान से सुनना, जो बहने लोग नौकरी या काम या बिजनेस करते हैं, उसने रिजाइन लेटर बनाया और दे के आ गई। बोले मुझे नौकरी नहीं चाहिए। उसका अधिकारी बोलता है पागल हो गया हो क्या? आपको पता है गवर्नमेंट नौकरी के लिए क्या क्या नहीं करने पड़ते, कितने पैसे बहाने पड़ते, क्या अप्रोच नहीं लगा लगता, तू तो ऐसा फेंक दे रही है। बोले सुनना, जिस खुदा के पास जा रही हूं, ऐसे मुझे 50 नौकरी देने की ताकत रखता है। हालेलुया। और उसने क्या किया? वो चली गई लेटर देगी, मजाक नहीं कर रहा हूं। अधिकारी फोन किया, सिस्टर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपका रिजाइन लेटर फाड़ रहा हूं, आप भैया चले जाओ मगर रिजाइन मत दो। हालेलुया। आप समझो आप किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो सब कुछ मेरे और आपको देने वाला खुदा है। हम एक छोटी सी नौकरी में शैतान हमें इस प्रकार दुकानों में फंसा देता है कि हम सोचते हैं, आज देखना आजकल क्या हो जा रहा है, संडे के दिन परीक्षा हो रही है, संडे के दिन आजकल छुट्टी नहीं मिल रही है, हर कुछ संडे में हो जा रहा है, सारा काम संडे में हो रहा है। क्यों? पता है हमारे विरोधी को पता है कि संडे खुदा का विश्राम दिन है, ये लोग भवन जाएंगे, ये लोग खुदा की आराधना करेंगे। आप कहे उनको नहीं हमें नहीं चाहिए नौकरी, हम छोड़ देंगे, हम तो परमेश्वर के लिए जाएंगे। 6 दिन खुदा ने हमें काम के लिए दिया है, हम 7वां दिन आज खुदा का जीवन है, वो काम करेगा, वो जीवन को बदलेगा। आप सिर्फ उस पर भरोसा करें, आप उसको महत्व दें। आपकी आशीष से जो आज बंद पड़ी है, यीशु के नाम से खुलने जा रही है। कोई कहे आमीन, आमीन। आप जाने अपने खुदा को, वो आपसे इतना प्रेम करता है, उसने आपके लिए अपनी जान को दिया, उसने आपके लिए लहू को बहाया है। वो आज भी आंसू बहा रहा है, दोनों हाथ फैलाए मेरे बेटे। वो संडे के दिन इंतजार करता है कि आज मेरे बच्चे आएंगे, मैं आज उनके आंसुओं को पोंछूंगा, मैं उनकी परिस्थितियों को बदलूंगा। मगर हम घर पे ही बैठे रहते हैं, इन बातों में ऐसा उलझे रहते हैं।
हम जाने इस बात को प्रियो, कुछ लोगों को आपकी जिंदगी से मरना जरूरी है, कुछ चीजों को आपके जीवन से खत्म करना जरूरी है, तभी आप आशीष को पाएंगे। कुछ चीजों को मिटना जरूरी है, तब आप सर के परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि आप परमेश्वर से ज्यादा किसी और चीज को महत्व दे रहे हो, इसलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति को देख नहीं पाते, परमेश्वर को देख नहीं पाते, और आप बोलते प्रभु क्या करें, मजबूरी है, नौकरी भी तो आप ही दियो, बिजनेस भी आप ही दियो, अब इतना काम बढ़ चुका है, नहीं जाएंगे तो भी दिक्कत है। मतलब नौकरी देके परमेश्वर गलती कर दिया, बिजनेस देके परमेश्वर गलती कर दिया, दिया नहीं था तो खुदा से बोले दे दो, दे दिया है तो खुदा के लिए अब समय नहीं है। तो बताना चाहता हूं, जो खुदा देना जानता है ना, वो लेना भी जानता है। क्यों पता है? क्योंकि आपसे बहुत प्रेम करता है, उसे पता है, वो जानता है ये नौकरी कहीं मुझसे दूर ना कर दे, ये पैसा कहीं उससे दूर ना कर दे, ये बिजनेस कहीं मुझे उससे दूर ना कर दे। पता है अजीत जोगी को खुदा ने बोला अगर तू सारे मन से मुझसे प्रेम करेगा ना, मैं तुझे सीएम बनाऊंगा। खुदा ने बनाया, वो क्रिश्चियन था। उसके बाद बोला तू सही बता रहा हूं मैं, अगर ईमानदार होगा और मेरे को महिमा देगा तो मैं सिर्फ सीएम नहीं तुझे प्रधानमंत्री बनाऊंगा। मगर वो क्या करता रहा? जिस चीज से परमेश्वर विरोध करता था वही काम किया। खुदा ने उसे उस कुर्सी से उतार के नीचे बैठाया, व्हील चेयर में लाया, मुझे अच्छी तरह याद है। और एक समय हुआ, खुदा का अनुग्रह हुआ, अजीत जोगी का खबर मेरे पास आई कि कोई एक सिख परिवार है जो पास्टर है और वो प्रार्थना करता है। और एक पार्षद मेरे पास आए, बोले सरोजा भैया, मैंने क्या है? अरे बोले शॉर्ट न्यूज में क्या ऐसी न्यूज है? बोले अजीत जोगी आपको बुलाया है। तो मैं बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बोले भैया भूतपूर्व प्रधान अपना चीफ क्या मिनिस्टर अपना मुख्यमंत्री था। मैं बोला ठीक है, खुदा से तो बढ़ के नहीं है ना। वो बड़ा एक्साइटेड है कि मैं भैया को लेके जाऊंगा और व्हील चेयर में अगर कहीं खड़ा हो जाएगा, मैं तो पार्षद हूं, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। मगर मैं हंसते हुए गया और जब मैं पहुंचा, अजीत जोगी बोलता है आपको ये प्रेरणा कहां से मिली, आप कैसे इसमें आ गए? पहला उस खुदा ने बुलाया, मैं आया, उसने बदला। बोलता मेरे लिए दुआ करोगे? मैं जानता तो चंगाई के लिए मुझे बुलाया है। मैं बोला सर मुझे पता है एक आप अच्छे औहदे पे हैं, मैं आपके लिए अकेले में दुआ करूंगा। मैं नहीं चाहता था कि उनका निरादर हो, क्योंकि एक अच्छे पोस्ट में पढ़े लिखे थे। परमेश्वर ने मुझे समझ दिया और मेरी अगुवाई की। मैं कमरे में गया, मैंने सर आप अकेले रहोगे? हाँ बोले मैं अकेला रहूंगा। पता है मगर साथ में कौन था? उसका डॉगी कुत्ता बड़ा वाला बैठा हुआ था। अरे चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको पता था, वो डर रहा था जी जोगी कहीं सरदार अंदर अकेले बुला के कर कुछ मत थे, अपने कुत्ते को रखा था। मतलब चल रहे और बैठे, बोले सरोजा बता प्रार्थना करो। मैं बोला सर एक ही चीज करूंगा। बोले क्या? पापों की क्षमा मांगोगे? उसको दिमाग घूम गया। पहले अगर पाप की क्षमा मांगोगे तो परमेश्वर अनुग्रह करेगा। आपने अभी तक जो भी गुनाह पाप के पश्चाताप करो, खुदा दया करेगा। ठीक है, अब क्या करते? कमरे में क्या करता था? वो रास्ते नहीं था, अकेले तो थे। ठीक है बोले ब्रदर आंख बंद करो। मैं बोला और मैंने बोला प्रभु तू दया कर। मैं बोला सर आप मैं जैसे बोलता ऐसे करो। और वो मेरे साथ अंगीकार करने, मैं पापी हूँ, गंदा हूँ, ये है वो है, पश्चाताप किए। और जैसी आमीन बोला ना, वो व्हीलचेयर में बैठे थे, रिमोट वाला उनके पास गाड़ी थी, उनको इतना जोर से गुस्सा आया और उन्होंने क्या बोलते हैं, आपने बहुत अच्छा प्रार्थना किया, व्हीलचेयर बटन दबाया, चले गए। उन्हें वो दिल से पश्चाताप नहीं किए। वो क्या कर रहे थे? वो कह दिया मैं तो चंगाई के लिए बुलाया हूं, ये तो मेरे पापों के बारे में जिक्र कर रहा है। मैं बोला जब तक तेरे पाप क्षमा होंगे नहीं तो चंगा होगा ही नहीं। हालेलुया। उन्होंने सिर्फ शब्दों से उन बातों को बोला और परमेश्वर से कोई हिल कर चले गया। खुदा ने बहुत अवसर दिया, मन फिरा ले। तू क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया, उससे कुछ नहीं होगा। तू जान इस बात को। उसने कई बातों को राजनीतिक में किया, समझ नहीं पाया, भूल गया कि ये पद मुझे किसने दिया था। और एक समय आया, खुदा ने क्या किया? टिकट ही काट दी। हालेलुया। वो देखा जब ये ऐसे लोग जो मेरे काम ही नहीं आते थे, ऐसे लोगों को रखूंगा क्या? हम जाने प्रियो, हम एक अलग के लोग हैं। परमेश्वर मेरे आप से बड़ी उम्मीद रखता है। हम साधारण लोग नहीं हैं, हम इस बात को सीखने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप सुबह उठते हैं ना, सुबह दुआ में खुदा को क्या करें? जब धन्यवाद देते हैं और एक ही बात बोले, खुदा बाप हर एक चीज जो तेरी मर्जी के अनुसार जो मेरे जीवन में है
वही रहे, और जो तेरे मर्जी के विरुद्ध में है वो सारी बातें तू मेरे जीवन से क्या कर दे, दूर कर दे। हालेलुया। मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूं, तू मेरी सहायता कर, जो तुझे पसंद है वही मेरे जीवन में रहे, बाकी बातें तू दूर कर। देखो आपके जीवन में कैसे काम होता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, यीशु ने ये नहीं कहा, मैं बता रहा था आज, कि द्वार तंग है, मीन्स जो स्वर्ग का दरवाजा है ना, हम सोचते हैं द्वार क्या है, जो दरवाजा बड़ा छोटा है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि स्वर्ग का द्वार तंग है, यीशु ने कहा सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले पहुंचाता है, अर्थात सर को लेके जाता है। सकरा मतलब तंग। हम लोग क्या करते पता है, एक एग्जाम्पल घमंड से भरे हैं, अब क्या करें, मार्ग तो छोटा सा है, बोले तंग है, ऐसा तैसा करके घुस घुसा के अंदर चले जाओ, उसके बाद जैसे भी जीवन दे। मगर बाइबल बताती पूरा मार्ग ही सकरा भैया, जैसे प्रभु में आए अब आपकी परीक्षा चालू। अब बहन क्या बोल रही थी, मैं गई थी, मतलब प्रभु मेरी लाज को रखना, उसको अपनी इज्जत प्यारी है क्योंकि मरीज ही नहीं है। हालेलुया। अरे ये सकरा मार्ग है, आपको अपमानित किया जाएगा, निरादर किया जाएगा, आप ऊपर थूका जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, मगर आप मुस्कुराते ही रहोगे। एक जूता मारा, वो बोला दूसरा भी फेंक दिया, इतनी चिंता करता है, इसका जीवन बदल गया। हालेलुया। अरे गाली तो दे रहे हैं ना। मुझे याद है अच्छी तरह से, वर्धा की बात है, मेरे चाचा थे और एक भाई को उन्होंने क्या किया, मेरे चाचा ने गंदी गाली दी, इतनी गंदी गाली दी, मैं प्रभु में नहीं था उस समय की बात है, और गंदी गाली दी तो पता है क्या करता है, उसने बोला कोई बात नहीं। मैं बोला ये क्या कर रहे हो, तो बोला गाली उसने दी, कौन सा चिपक जा रहा है, उसी का मुंह गंदा हो जा रहा है, वो प्रभु में नहीं था। मगर आज हम प्रभु में होने के बाद हम थोड़ी भी बात को नहीं सह सकते। सुसमाचार किसका लेके जा रहे हैं, आप जानो जीवन की बातें हैं, क्या पता उसका जीवन बदल जाए। अरे पौलुस बोलता है मैं तो जैसे के साथ तैसे बन गया कि एक व्यक्ति को मैं खींच के क्या करूं, खुदा के पास लेके आऊं। आपको पता है साधु सुंदर सिंह जब प्रभु को ग्रहण किया, उसका चाचा आया और बोलने लग गया, बोले क्या हो गया, बोले यार मैं सुन रहा हूं तू तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। बोले हाँ, क्योंकि बहुत पैसे वाला था। अरे बोले बोल तेरे को कितना पैसा चाहिए, जितना तू पैसा बोलेगा मैं उतना पैसा दूंगा। साधु सुंदर सिंह हंसते बोलते चाचा एक चीज बताइए, पैसा आया कहां से। बोले मेरे माँ बाप कमाए हैं। आपके माँ बाप के पास कहां से आया, उसके माँ बाप कमाए हैं। उसके माँ बाप के पैसे कहां से आए, उसके माँ बाप कमाए हैं। उसके बाद उनके माँ बाप, बोले वो कहां है, वो तो मर गए। वो कहां है, वो भी मर गए। तो पैसा कहां है, बोले मेरे पास। बोले एक दिन तू भी मर जाएगा, तो ये तो मुझे स्वर्ग ले जाएगा नहीं। तो बोले कौन ले जाएगा, बोले यीशु। बोले दूर हो, ऐसा लगता है कहीं मैं ही मसीह मत बन जाऊं। हालेलुया। आपके पास वो पावर है जो आपके अंदर है, उस संसार से बड़ा है। आप जानो, आप अपने आप को कमजोर मत बोलो, आप जाओ, काम होगा, खुदा तैयार है। मगर आप अपने आप को देखते हो, क्यों पतरस की परछाई में लोग चंगे होते थे, वो जानता था ये परछाई मेरी नहीं है, ये खुदा की सामर्थ है। अद्भुत रीति से आप भी चलोगे, लोग चंगे होंगे, छुटकारा पाएंगे। वो बोलेंगे ये तो अलग किए हुए लोग हैं, ये तो चुने हुए लोग हैं, ये कुछ अलग है, इनके पास कुछ है। लोग आएंगे, लोग तैयार है। क्या आप तैयार है? खुदा तैयार है। मैं बताना चाहता हूँ लोग दुखी है, लोग हताश है। कल मैं यहाँ से जा रहा था, लोग एक्सीडेंट में मरे पड़े हुए थे। खुदा को थैंक्स करो, प्रभु मुझे तो बचाया, मगर इनका क्या होगा, ये तो नाश हो गए, खत्म हो गए। पता है रोज हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, मगर मैं आप पता है घरों पे बैठे हुए हैं, इतने ही खुश है। हमारा जीवन बच गया ना, अब हमें क्या लेना देना। कल मेरी बेटी बता रही थी, सुसमाचार का जूता पहनो और जाओ, आपका विरोधी नहीं चाहेगा। बोले तेरा बच गया ना, घर पे रहे। जरूरत भी किसी को बता रही थी। एक भाई नवगढ़ से मेरे पास आए हैं, पता है वो जो बहन जो गवाही दे रही थी, उसका आज 32वां हुआ। उस बहन का 32वां था, तो उसके भाई ने उसको 10 साल पहले यीशु मसीह के बारे में बताया था, और उसे पता चला कि इस बहन का आज 32वां होने आ रहा है। तो मेरे पास फोन आया कि भैया आपके पास्टर से पूछो कि मैं भी उस 32 में शरीक हो सकता हूँ। मैं बिल्कुल आ जाओ। नवागढ़ से वो भाई आज हमारे बीच में आया है, और जब सुबह मुझे आज मिला, मैंने पूछा कैसे भैया। बोले हाँ भैया, मैंने इनको यीशु मसीह के बारे में बताया था, तो मैंने आप 32वां क्यों नहीं दिए। बोले वो आपके साथ संगति करते हैं, मैंने तो बीज बो दिया, सींचने का काम आपका, बढ़ाने का काम यीशु मसीह का। हालेलुया। वो भाई हमारे बीच में है, मैं बड़ा आनंदित हो गया। सींचा वो, बोया वो, सींचा मैं। मगर बताना चाहता
चाहता हूं, मेन काम तो बॉस ही रखता है। अगर वो बढ़ाएगा नहीं, आप बढ़ नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी बात पे खबर ना करें प्रियो, काम परमेश्वर का है। साधारण काम आप करो, कठिन काम खुद कर लेगा। गलील के काल में दाखरस घट गया, खुदा ने क्या बोला? पानी डाल दे, दाखरस मैं बनाऊंगा। कई बार हम सोचते हैं कि सब काम हम ही करेंगे, इसलिए थक जाते हैं। बोले बस पानी डाल दे, दाखरस मैं बना लूंगा। साधारण काम तो करे यार, विश्वास तो करे यार, देख मैं क्या करता हूं। वो परमेश्वर हमारे साथ में है। मगर बताना चाहता हूं, कुछ चीज आपको अपने जीवन से छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया। कई लोगों को समझ आता है कैसे भी करके हम लोग क्या हो जाए, सर में घुस जाए, कैसे भी जिए। क्योंकि गेट तो क्या है, मैं बता रहा हूं, गेट तंग नहीं है, पूरा मार्ग ही क्या है, तंग है। आज से याद रखना, धोखे में मत रहना। सकरा मार्ग है मसीह जीवन। आप बोलते हो अच्छा फंस गया ना तो पीछे जा सकते, उधर वो खड़ा हुआ है, बाहर बैठे, गेट के बाहर है भी वो, दास सीट्स पे बैठा हुआ, आप लोगों का इंतजार कर रहा है कब निकलेंगे। और इनके वचन को क्या करूंगा, घर तक चलाऊंगा। और देखना घर जाते तक क्या होता है पता है, सब भूल जाते हैं। और घर में लोग पूछते हैं क्या सीखे, अरे क्या बताया भैया, क्या बताया बहन, इतना अच्छा वचन था, मैं बता नहीं सकती। कहां बताएगी, तो है ही नहीं, कोई उठा के ले गया। आप कैरीज नहीं कर पा रहे, उसको स्मरण ही नहीं कर पा रहे। और इतना शैतान इतना बारीकी से रहता है, उसे पता है अंदर तो आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि खुदा की उपस्थिति, उसके दूत यहाँ पर खड़े हुए विकट मारते उन लोगों को। तो बोले कोई बात नहीं, जाएगी तो करी ना। और वहीं से शुरू होता है, घर से कॉल आता है, कैसे कर रही माँ, जल्दी आना, खाना नहीं पका, भूख नहीं पड़ा है। और उतने में इतना उछलती है, वहां जाते जाते तक सारा वचन अगला चुरा लेता है। और आप बोलते इतना अच्छा प्रचार था। आज पता है आप लोगों को क्यों याद था, क्योंकि आज 5 मुकुट मिलने वाला था, इसलिए सब याद था। हालेलुया। अगले संडे बोलूंगा, सबको देखना, आंसुओं के साथ खुदा बात करेगा, तोड़ेगा, और तब तुम्हें क्या करेगा, तैयार करेगा, किसी को याद नहीं रहेगा। मैं देख रहा था सूरज परवानी को, उसका बर्थडे था, उसने किसी अपने दास को बोला कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो। पता है उसके दास ने क्या प्रार्थना किया, प्रभु ये जो तेरा बेटा है इसे तोड़ और अपने हाथों में संभाल के रखना, कहीं बिखर मत जाए। और फोन काट दिया। वो बोलते रहा भैया भैया ऐसा कैसे, वो बोलने का मौके दे। सोच, जब उसने बाइबल ढूंढी, उसने पता टूटा हुआ हृदय, पिसा हुआ हृदय परमेश्वर के बलिदान योग्य है। हालेलुया। कितने लोग टूटने चाहते हैं, अरे यार थोड़ा सा तोड़ता है तो बोले प्रभु देख लेना। अरे तोड़ने के लिए लाया है, जब तक तोड़ेगा नहीं ना तो नया जीवन भरोगे कैसे। आओ खुदा के पास, बहाओ आंसू, रो खुदा के पास, खुदा मुझे निकाल, मुझे तोड़, मेरे घमंड को तोड़, मेरे पाप को छोड़, बुराई को छोड़, कि जो चीजें तुझे पसंद नहीं है प्रभु मैं जान गया, मैं तो अच्छा चाहता हूँ फिर भी अच्छा नहीं करता, क्योंकि मुझ में पाप फंसा है। मैं तेरे जीवन को चाहता हूँ, मैं नई सृष्टि, मुझे बदल। खुदा तैयार है। क्या आप टूटने के लिए तैयार है? यूं ही नहीं टूटोगे, परिस्थितियां तोड़ेगी। नहीं है तो शैतान को अलाउ करेगा, वो तोड़ेगा। बहन 3 साल पहले आई थी, बता दी मुझे नहीं पता, बहुत से पढ़े लोग फिर आ रहे हैं। और क्या हुआ, वो प्रभु को छोड़ दी, उसके पास सब कुछ था, मगर खुदा ने क्या किया, उसके जीवन में अलाउ किया। किसको? दुष्ट को। क्योंकि खुदा का स्वभाव है ही नहीं ना, शैतान की स्वभाव है, उसी को भेजेगा आपके पास। उसको पता है ये सीधी उंगली से इन लोगों का घी नहीं निकलने आता, तो क्या करता है फिर वो, जब तुम टेढ़े होते हो ना तो खुदा भी टेढ़ा हो जाता है। धोखे मत रहना। मगर बताना चाहता हूं वो आपसे बहुत प्रेम करता है। एक चीज याद रख लेना, बस वो एक ही चीज चाहता है, मेरे बच्चे मुझसे दूर ना हो जाता है, क्योंकि आपसे बहुत प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, क्योंकि उसने लहू हुआ है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के आने से पहले अगर आपका मन इधर उधर क्या होता था, भागता था ना, आपकी आंखें इधर उधर क्या होती थी, भागती थी ना, आपकी सोच इधर उधर भागती थी ना। आपको पता है अय्यूब का कमाल का स्टेटमेंट दिया ना, वो 10 बच्चों का बाप था और अपने बुढ़ापे में क्या बोल रहा है, मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है, मैं क्यों किसी कुंवारी पर क्यों दृष्टि लगाऊं। हालेलुया। अय्यूब बोल रहा है 10 बच्चों का बाप उस बुजुर्ग की हालत में। क्यों? क्योंकि देखो अय्यूब के पास उस समय व्यवस्था की कोई पुस्तक नहीं थी, उस समय कोई कानून नहीं था, तो भी अय्यूब इस बात को समझ गया, मेरे रब के पास आज बाइबिल है, मेरे रब के पास पवित्र आत्मा है, मगर आज भी हमारी आंखें बहनों के ऊपर गलत दृष्टि, आज भी हम इधर उधर की बातें
क्योंकि हम अभी भी खुदा को नहीं समझ पाए हैं। हालेलुया। अगर आपकी आंखें इधर उधर जाती है तो आप आंखें सीधी कर लो, क्योंकि मार क्या है? तंग है, सकरा है। हालेलुया। झूठ अगर बोलना है ना तो अब झूठ मत बोलो, जानो इस बात को। चाहे मुझे कितना भी बड़ा नुकसान होना पड़े, मैं उठाऊंगा। मुझे पता चल चुका है ये मार्ग सकरा है, मुझे इसी मार्ग में जाना है, क्योंकि मुझे जीवन की ओर जाना है। हम सोचते हैं कि हम पाप करेंगे ना तो हमें क्षमा तो मिल जाएगी। बड़ा ध्यान से सुनना, दाऊद ने क्या किया? पाप किया, मगर बताना चाहता हूं उसे क्षमा भी मिल गई, लेकिन सबक साथ में आया। फिर दाऊद पाप किया, उसको क्षमा भी मिली, मगर सबक उसके साथ में आया। हालेलुया। मगर क्या आपको बताना चाहता हूं, दाऊद ने एक बार व्यभिचार किया था और फिर माफ किया। मगर बताना चाहता हूं उसका लाइसेंस मत बनाओ। मुझे याद है एक बार पास्टर की वाइफ के साथ मेरी बात हुई थी, और पास्टर ने ऐसा कुछ गुनाह पाप किया था तो उसकी पत्नी ने यही कोट किया था, अरे जब राजा दाऊद पाप कर सकता है, उसको क्षमा किया है, तो मेरे पति को भी माफ कर देगा। पास्टर की वाइफ, हम धोखे में ना रहे। मेरी बात को समझना, इस बात को। पता है दाऊद भजन संहिता 51 को क्यों लिखा? क्योंकि दाऊद को परमेश्वर माफ क्यों किया? उसका कारण है क्योंकि परमेश्वर ने अपनी कसम खाई थी, अपनी करुणा के कारण दाऊद को ऊपर से उस करुणा को नहीं हटाया, उस दया को नहीं हटाया, क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपनी कसम खाई थी। प्रियो, और बताना चाहता हूं भजन संहिता 51 इसलिए लिखा, उसने माफी तो उसे मिल गई थी, मगर उसके अंदर एक पछतावा था कि मैंने खुदा के दिल को क्यों दुखाया। हालेलुया। आप लोग कितने लोग हैं जो गलती करते हैं और ये आपके अंदर पछतावा आता है कि प्रभु ऐसा करके मैं आपके दिल को, आपके हार्ट को कितना चोट पहुंचाया। कभी है पछतावा? क्षमा तो मिल जाएगा। इसलिए भजन संहिता 51 को उसको इस बात को लिखना चाह रहा था। वो इस बात के लिए उसके अंदर पछतावा था कि खुदा मैंने एक बार गलती कर दी, मगर मैंने तेरे दिल को क्यों दुखाया, ऐसा क्यों गुनाह कर दिया। पास्टर साहब बता रहे थे, अब तुमने बपतिस्मा ले रहे हो, तुमको जानना है, समझना है कि भैया अब ऐसा नहीं कि कुछ भी चलेगा। अब आप कहां आ चुके हो? परमेश्वर के राज्य में आ चुके हो। आपके अंदर भय होना चाहिए। हम इस बात को जाने। हालेलुया। 3 स्टेप बताऊंगा आपको, 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप पता है? पहला चुनाव। बड़ा ध्यान से सुनना। एक काम प्रभु कभी नहीं करेगा, एक काम प्रभु कभी नहीं करेगा आपके लिए। प्रभु आपका चुनाव कभी नहीं करेगा, चुनाव आपका ही होगा। प्रभु के पीछे चलना, प्रभु को लेना, वो आपका चुनाव है। पहली बात चुनाव। हालेलुया। मूसा ने कहा ये श्राप है और ये आशीष है, दोनों तुम्हारे सामने रख दिया हूं, और मैं कहता हूं आशीष को चुनो, चुनाव आपका है। प्रभु ने क्या कहा? आदम को इस बात को कहा कि बड़े बुरे का ज्ञान का वृक्ष है और बाकी वृक्ष है, इस फल को खाएगा तो क्या करेगा? मरेगा। ना खाएगा तो जीवित रहेगा। चुनाव आपका है। आदम को चुनाव दिया। आपकी इच्छा है कलीसिया आओ तो ना आओ, मसीह के पीछे चलना है ना चलो, आपकी इच्छा है। चुनाव आपके पास है। खुदा का वचन आपके पास पहुंच चुका है, यीशु आ चुका है। आपको पता है इसके अलावा कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको उद्धार दे सके, कोई जीवन दे सके, कोई इस बात में ले जा सके। इसलिए चुनाव आपका है प्रियो। और आप चुनाव करते, प्रभु मैं आपको चुनता हूं, मैं शरीर के कामों को नहीं, मैं आत्मिक संगति में चुनता हूं, मैं संसार को नहीं, प्रभु मैं तुझे चुनता हूं। ये आपका चुनाव है। कोई बात नहीं, आप मत आए चर्च, मत करे संगति, मत करे बाइबल, मत पढ़े प्रार्थना, कोई बात नहीं। नुकसान किसका है? आपके परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। मगर वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, मगर वो चाहता है कोई नाश ना हो। जब मैं सुबह, पता नहीं मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, मैं रियल बता रहा हूं, और मैं जब 5 बजे उठता हूं, उस खुदा के प्रेम को देखता हूं ना, मैं क्या रोता हूं, उससे ज्यादा वो रोता है। और जब मैं यहां पर आया, मैं अपनी आंखें उठा के देख रहा था कि आज कौन कौन आया कौन नहीं आया, तो सोचो वो कितना देखता होगा जिसने अपने आप के लिए अपनी जान को दी है। हालेलुया। जरा आप सोचे। दूसरा स्टेप,
पछतावा। पहला चुनाव, दूसरा पछतावा। कितने लोगों को उनके होठों से पछतावा है, सिर्फ कहां से पता है? शब्दों से सिर्फ बोलते हैं, हाँ भैया मेरे से गलती हो गया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। सिर्फ किससे कर रहे हैं? सिर्फ होठों से। क्या वास्तविक में उनके कामों में पछतावा है, उनके व्यवहार में पछतावा है? मेरे एक बहन रहती है और वो बहन मैं देखता हूं सिगरेट भी पीती है और ड्रिंक भी करती है। मैं बोला सिस्टर ये आपको नरक में ले जाएगा? बोले नहीं, जीसस भी तो ड्रिंक करते हैं। अरे बाप रे, फोटो रखी हुई है। अब एक तो हिंदी उनको आती नहीं है। मैं बोला उसके लिए मैं बहुत दुआ कर रहा हूँ, प्लीज प्रभु। मेरी मकान में रहती है और हालेलुया, मेरी मकान में रहती है और इन तमाम चीजों में फंसी अकेली है। और मुझे पता है क्या बोलती है? आप मेरे पापा और मेरी वाइफ को बोलती है आप मम्मी डैडी है। मैं बोला खुदा लगता है इसीलिए मेरे छत में लेके आया है कि खुदा इसे जरूर बदलेगा। हालेलुया। देखो कितना प्रेम करता है। हम सोचते हैं ऐसे लोगों को हमने मकान क्यों दे दिया? अरे खुदा बोलता है ऐसे पापियों को तो मैं ढूंढने आया हूं, मुझे धर्मियों की जरूरत भी नहीं है। हालेलुया। और मेरे अंदर बहुत बोझ आता है उस बहन के ऊपर कि प्रभु तू अनुग्रह कर। वो अपने माँ बाप को छोड़ के इतने दूर से वो आके यहाँ पर वो बेचारे काम कर रहे हैं, मगर उनके पास संगति नहीं है। वो खुदा को तो जानते हैं मगर खुदा के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। मैंने सिस्टर कब जाते हैं चर्च? बोले 25 तारीख, सिर्फ साल में एक बार। मैं बोला रे बाप रे, यहाँ एक हफ्ते में नहीं आते लोग, तो एक हफ्ते बाद दूसरे हफ्ते आते ना, इधर टूट गया, इधर फूट गया, इधर हो गया, सब कुछ काम कर देता है। उन्हें बहन बता रही है एक हफ्ता नहीं आई तो 1000 मैंने क्या किया, दिन को गवा दिया। उसको पता है, उसकी समझ खुल गई है कितना कीमती समय है। हमें ये नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होगा। हम धोखे में ना रहे प्रियो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है एक राजा था, परमेश्वर को पीड़ित किया ना, और जैसी पीड़ित किया वो दबे पांव चलने लगा। उसको बड़ा दुख हुआ, उसके अंदर डर आ गया, क्यों मैंने इस खुदा के दिल को दुखाया। वो माफ तो करता है। क्या हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि प्रभु ऐसा करके तेरे को किस प्रकार तेरे दिल को दुखाते हैं और फिर भी तू कहता कोई बात नहीं बेटा? क्या इसका मतलब माफ हम पाप करते रहे? हम सीखे भी हो। तीसरी भरपाई। पहले क्या बोला मैं? चुनाव, दूसरा पछतावा, तीसरा भरपाई। जक्कई के जीवन में जब यीशु मसीह आया, वो क्या कहा? जितना मैंने गलत ढंग से धन को लिया हूं कितना वापस करूंगा? कितना बिना? 4 गुना। हालेलुया, हालेलुया। 4 गुना मैं वापस करूंगा। अब क्या हो गया? जो लॉस हो गया उसकी भरपाई करना, जो आपने गलत ढंग से धन को लिया उसको भरपाई करना, उससे देना। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति अपने पति पत्नी के प्रति अगर दगाबाज किया ना, अब वो ज्यादा वफादार और उसकी और ज्यादा केयर करे। अब आपको भरपाई देना है क्योंकि आप मसीह में आ चुके हैं। हालेलुया। अगर आप पाप के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से अगर वंचित हो चुके हैं, तो अब आपको इस बात को कहना है कि प्रभु मैं अब से पवित्र जीवन जीऊंगा। भरपाई की तरफ जाना है। हालेलुया। मैं और वफादार बनूंगा, मैं और उपवास के साथ रहूंगा, और खुदा मैं निरंतर तेरे भय में जीवन को बिताऊंगा। ये है भरपाई। हालेलुया। मैंने एक घटना सुनी है, शैतान नहीं कभी नहीं चाहता कि आप उस मुकुट को पाए। शैतान वास्तविक में वो क्या कहता है, जीत पाने से पहले उसके विचारों पर जीत पाता है। आपके विचारों पर जीत पाएगा, और जब आपके विचारों पर जीत पाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है? आप पहले से माइक को सेल लगा दे रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो? अभी कहा पहले ही बंद हुआ। हालेलुया। इसमें से पड़ा हुआ। पहले क्या करेगा? आपके विचार को क्या करेगा? वहां कब्जा करेगा, और उसके बाद क्या होगा? तब आप पर जीत पाएगा।
देखो आपको एक तो मैं घटना बताता हूं। एक राजा था, उसकी एक ही बेटी थी और राजा बड़ा धनवान था, उसके पास बड़ा राजमहल था, उसके पास प्रॉपर्टी थी, कोई चीज की कमी नहीं थी, जमीन जात सब कुछ था। मगर उस बेटी के अंदर एक बात थी, वो रेस में इतना दौड़ती थी कि उसको कोई नहीं हरा सकता था। और उसने क्या बोला, राजा ने चुनाव किया, जो कोई मेरी बेटी को हराएगा मैं उसके साथ उसका क्या करूंगी, विवाह कर दूंगी। बहुत से राजकुमार लोग बड़ी बड़ी जगह से आए और क्या हुआ, रेस किए और हार गए और खाली हाथ क्या हो गए, वापस लौट गए। अच्छे अच्छे राजकुमार, सुंदर ताकतवर राजकुमार थे, आए सब कुछ चले गए और मगर कुछ नहीं हो पाए, हार गए, खाली हाथ चले गए। मगर एक राजा का लड़का जो ठीक ठीक दिखता था, मतलब उतना धनी नहीं था, उससे बहुत कमजोर था, ठीक ही ठीक था, वो क्या किया, वो उतना सुंदर भी नहीं था, उसने राजा को चिट्ठी लिखी और कहा मैं आपकी लड़की से विवाह करने आ रहा हूं, शादी की तैयारी करो। राजा हंसने लग गया, बोले पागल है, बोले यहाँ बड़े बड़े राजकुमार आए, इतने सुंदर लोग आए, वो तो चले गए और ये तो ऐसा चिट्ठी लिख दे रहा है कि बिल्कुल मैं आ रहा हूं, शादी की तैयारी करो। और उसके बाद बोले एक शर्त है कि मैं शादी से पहले 1 सप्ताह पहले मैं महल में आऊंगा, आपके महल में नहीं रहूंगा, आपके बाजू महल में रहूंगा, मैं आपकी बेटी से नहीं मिलूंगा, कोई बातचीत नहीं करूंगा, मगर 1 सप्ताह पहले मुझे आने दो। राजा बोला ठीक है, एग्री है। वो आ गया, बड़ा बुद्धिमान था, काम वाली जो नौकरानी वहां रहती है उसको पकड़ा, बोले बता राजकुमारी के अंदर ऐसा कौन सी चीज है जो उसे पसंद है? बोलती डायमंड बहुत पसंद है। बोले बस जीत गया मैं, हालेलुया। और उसने क्या किया, अपने जेब में डायमंड, हीरा, सोना सब डाला और निकल लिया। 3 राउंड लगाना था रेस का और उसने क्या किया, जैसे ही शुरू करी उसने क्या किया, एक हीरा की अंगूठी फेंकी और लड़की इतनी रन करती थी, अंगूठी उठाई फिर रन हो गई, फिर आगे बढ़ गई। उसके बाद फिर जैसी जा रही थी, आधे रास्ते पहुंचे, उसने 2 हीरे की अंगूठी फेंकी, उसने दोनों उठाई और आगे बढ़ गई। पहला राउंड कंप्लीट। उसने बोला कोई बात नहीं, उसने फिर डायमंड की रिंग फेंकी, फिर ली, फिर आगे बढ़ गई, फिर और उसने 2-4 रिंग फेंकी और बढ़ गई। दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया, अब तीसरे राउंड पे आया और बिल्कुल और वकील के पास आ चुका था, बस वो आने ही वाले थे। उसने क्या किया, उसने सारे जितना उसके पास थे सब फेंक दिया, पीछे भी फेंक दिया, आगे भी फेंक दिया, और जैसे पीछे गई इधर गई और ये लाइन पार कर लिया। हालेलुया। आप बताना चाहता हूं, सेम शैतान भी मेरे साथ ऐसी करता है। आपको संसार में दिखाएगा, देख ये देख मकान, ये देख यहाँ पर जिम, ये देख यहाँ पर क्या चीज है, सारी चीजें हैं। वो आपके जीवन के मुकुट के बारे में बताएगा, वहां स्वर्ग में मुकुट पड़ा है, आपको इस प्रकार इन चीजों में फंसाएगा। देख यहीं पर सब कुछ है ना। मेरे यहाँ भी कुछ अभी नई चीजें आई है ना, ऐसा देखता हूँ और बड़ा खुश होता हूँ, प्रभु तेरा थैंक्स, धन्यवाद हो। मगर वो शांति मुझे ना कुछ समय की मिलती है, मगर सच्ची शांति देने वाला तो परमेश्वर है, वो सदा मेरे अंदर में रहती है। हालेलुया। ये संसार की चीजें आकर्षित तो करती है और शैतान हमें इसी प्रकार क्या करता है, उन बातों को ललचाता है और हम क्या करते हैं, उनकी जाल में फंस जाते हैं। और हुआ क्या, उसे पता था इसकी कमजोरी क्या है, और वो भी जानता है कि संसार में मनुष्य की कमजोरी क्या है। वो आपको ऐसे ऐसे गाने डालेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कि वास्तविक में आप कब उसमें फंस जाओगे। हालेलुया। आपने क्या किया, 1 लाख रुपए घुस दिया, नौकरी मिल गई, आप खुश, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोले मैं दिला रहा हूं नौकरी, मकान चाहिए मैं दे रहा हूं, लोन चाहिए दिला रहा हूं तेरे को, तू चिंता क्यों करता है? मगर वो मुकुट के बारे में नहीं बताएगा, वो बोलेगा मैं यहां दिखाता हूं। अरे बोले एक पैक ले ले, कुछ ही नहीं होता, बोले सब चलता है। अरे डीजे वीजे बोले चलने दे, बोले यहां तो सब मिल जाएगा मगर वहां का मुकुट छीन जाएगा। जब बाथरूम में जा, बोले यहां कोई देख लेगा, मोबाइल में क्या कर तू देख गंदी फिल्म, बोले कैट कर चैट कर, उधर से आएगा हेलो हेलो, हाँ हेलो कैसे हो, आपको देख आप बड़ा खुश रहोगे,
मगर उधर का मुकुट क्या है? आप बाथरूम में घुस के क्या कर रहे हो? आप सोच कौन मम्मी पापा कौन क्या देख रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हो? यहां तो मिलेगा, उस मुकुट का क्या होगा? हम इस बात को याद रखें प्रियो। हालेलुया। हर लोग करते आनंद तो मिलेगा, मगर वो मुकुट आपसे छीना जाएगा। हम इस बात को ध्यान दें प्रियो। क्या हमें ऐसा थोड़ी कुछ संसार की चीजें, जैसे उस बालक के हाथ में डॉलर था, वो हाथ ही नहीं छोड़ना चाह रहा था। अगर वो छोड़ता नहीं तो शायद वो बाहर आ नहीं पाता। आपको भी किसी चीज को छोड़ना पड़ेगा। आपको मालूम है, एक घटना बाइबल की बताता हूं, आप सब जानते हैं। अब्राहम अपने पुत्र के लिए अपने सेवक को भेजा, जा और तू क्या कर, उसके लिए क्या कर, एक पत्नी ले गया। हालेलुया। और जब वो गया, वो प्रार्थना करके गया, बोले प्रभु मैं जा रहा हूं, जो तू इसके लिए रखा वो बताना। और वो कुएं के पास गया और वहां पर बैठा, बोले वो जो स्त्री आएगी मुझे भी पानी पिलाए और ऊंट को भी क्या करे, पानी पिलाए, तो मैं जान जाऊंगा तेरी ओर से है। और रिबका आई और बकायदा वो क्या करी, बोले आपको मैं पानी पिलाऊं, उसको पानी पिलाई, आपके ऊंट को भी पानी पिलाऊं। पता है, एक बाइबल में दिया हुआ था, वो जो कुआं था ना, वो रस्सी से पानी नहीं निकलता था, उसमें ना नीचे नीचे सीढ़ी लगी थी ऐसा करके। अब आप सोचो, वो सीढ़ी से उतरती थी और जाके पानी निकालती थी, फिर पिलाती थी, फिर उतरती थी, फिर पिलाती थी। और ऊंट का मालूम आपको कैपेसिटी कितनी है, बहुत पानी पीता है। ऐसा क्यों बोला कि ऊंट को अगर पानी पिलाएगी तभी मैं क्या करूंगा, जानूंगा कि मुझे तो पिलाएगी मगर ऊंट को भी पिलाएगी। उसने उसको भी पिलाया, जानवर को पिलाया, क्योंकि उस जान चुका था मुझे कैसे चाहिए, एक मेहनती लड़की मुझे चाहिए। हालेलुया। और हुआ क्या, उसने बोला हाँ मैं तुझे पिलाऊंगी। वो समझ गया और उसी के बाद उसने क्या किया, उसे झुमका कंगन सब कुछ दिया, सब बताया कि ऐसी सी बात है, विवाह करेगी। बोले हाँ मेरे पापा से मिल लो। वो घर गए, पिता से बात किए। पिता से बात होने के बाद में पिता बोलता है कुछ समय रुको। बोले नहीं नहीं नहीं, आपकी लड़की से बात होगी, आप बात कर लो। वो लड़की के पास गई, लड़की से उसके पिता पूछा क्या तू शादी करना चाहती? बोले हाँ। बोले अभी? बोले हाँ अभी। और उसके बाद क्या हुआ, वो तैयार हुई और वहां से चली। मैं बताना चाहता हूं, उसको झुमका तो मिला था, पायल मिली थी, बोले तो ठीक है, मगर उसे पता था मैं अब अपने प्रिय से, उस खुदा से मिलने जा रही हूँ, मैं अपने नगर में जा रही हूँ, उस देश में जा रही हूँ। वो उसी में लगी थी। आज हमें बिंदी झुमका दहेज मिल जाता, बड़ा आनंदित हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम वास्तविक में उसकी दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है, वो आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। फिर बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में नए नियम की परछाई दी गई है। यहां अब्राहम परमेश्वर को दिखा रहा है, वो इसहाक है, वो यीशु मसीह को देखता है, और रिबका जो है वो कलीसिया है प्रियो। मेहराब उसकी कलीसिया है, वो दूल्हा है, मेहराब उसकी दुल्हन है, वो इंतजार कर रहा है। और पवित्र आत्मा जो मेरे और आपको दिया है, वो मेरे और आपको तैयार कर रही है कि खुदा को क्या चीज पसंद है, क्या चीज पसंद नहीं है। हालेलुया। जब तक अपना जीवन दोगे नहीं प्रियो, आप कैसे तैयार होगे? आज की कलीसिया झुमका मिल गया, कंगन मिल गया, इसी में खुश है। हम इस बात को जाने, क्या हम वास्तविक में हम तैयार हैं? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आत्मा कहती है आ, कलीसिया कहती है आ, और दूल्हा भी कहता है आ। हालेलुया। मगर अभी यहीं पर क्या किया हुआ है, ऐसे फंसाया, बोले नहीं प्रभु यही दूल्हा अच्छा है, हमें दूसरा दूल्हा नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया है दूल्हा। हाँ भाई आपका दूल्हा अच्छा है, आपकी दुल्हन भी अच्छी, मैं नहीं बोल रहा हूं, मगर आपको पता होना चाहिए कि मैं और आप किसके लिए बुलाए गए। वो आत्मिक दूल्हा मेरा और आपका वेट कर रहा है। क्या आप तैयार है? आप पवित्र आत्मा को बोले प्रभु मेरी तू सहायता कर, क्योंकि वो आने वाला है। अगर आपको 5 मुकुट पाना है, आपको इस संसार से अलग रहना पड़ेगा, इस संसार के कामों से आपको अलग रहना पड़ेगा। मार्टिन लूथर कहते हैं, मैं संसार में बहुत सी कलीसिया तो देखी है, मगर बहुत सी कलीसिया में आज संसार को देखता हूं। आज संसार में क्या हो चुका है, बहुत सी कलीसिया है, मगर वास्तविक में आज कलीसिया के अंदर क्या हो गया, संसार आ चुका है। मालूम है, नाव में ना डूबने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? कोई वजनी सामान की जरूरत नहीं है, एक छेद काफी है। हालेलुया। नाव ऐसी डूब जाएगी। एक गुना काफी है। याद रखो, आपके नाव में यीशु मसीह है। आपको पता होना चाहिए
मैं और आप कहां जा रहे हैं? हालेलुया। शैतान का सबसे बड़ा प्लान क्या है पता है? कलीसिया और दुनिया एक समान कर देना। कलीसिया को और दुनिया को एक समान कर देना। हम अलग किए लोग हैं। कलीसिया का अर्थ है हम अलग किए गए हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम ठहराए हुए लोग हैं कि जब आप निकलो तो लोग जाने नहीं ये अलग किए लोग हैं, ये तो वास्तव में गाली दे के गाली देते, ये तो ऐसा इनके अंदर चेहरा है कि हर बातों में ये आनंदित रहते, भला करते हैं। आपको जीवन से दिखाना है प्रियो, तब वो जानेंगे। मगर दुष्ट चाहता है हम इक्वल हो जाए, एक बराबर हो जाए, क्योंकि आप क्या है? आप उसकी दुल्हन है, वो आपका दूल्हा है जो हमारे लिए अपने लहू को दिया है प्रियो, जिसे कलीसिया शुद्धि की गई है। वो क्या है? वो पवित्र दूल्हा जो पाप को देख नहीं सकता, उसने मेरे और आपके अपने लहू को आया, अपनी जान को दिया कि मैं अपनी दुल्हन को लेने आऊंगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, एक गेट तंग नहीं है, रास्ता ही चौड़ा है। सकरा है। गेट ही बस नहीं है, पूरा रास्ता ही आपका क्या है? सकरा है। हालेलुया। पता है, बस लास्ट दर्स के बाद मैं प्रार्थना करूंगा। डॉक्टर पॉल यूंगी चौक के बारे में आप कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। उसकी सबसे बड़ी कलीसिया, वो उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार, लगड़े चलते, मुर्दे जिलाए जाते, लाखों लोग उनकी कलीसिया में। और एक दिन उस सोफे में बैठे बैठे क्या कर रहा है? सोच रहा है, अरे वाह प्रभु तू कितना महान है कि मेरे द्वारा इतने लगड़े, इतने बहरे, इतने गूंगे, मुर्दे ये जिलाए गए, ये जिलाए गए। और वो क्या कर रहा है? और कहता है ऐसा कलर उठा के खुदा को थैंक्स कर रहा है। और अचानक से नींद आ गई और परमेश्वर उसे कहां ले गया? हेवन, स्वर्ग में ले गया। और जब स्वर्ग में गया तो देखा बहुत बड़ा हाल है। आधे पादरी स्टेट बैठे हैं, आधे पादरी स्टेट बैठे हैं, बीच में सिंहासन में यीशु मसीह बैठा हुआ है, बीच में एक सेंटर टेबल है, वहां पर एक फर्स्ट क्लास मुकुट पड़ा हुआ है। और उसके बाद जैसे ही पाल चोंगे उठाए, सारे पादरी खड़े हो गए, बोले बाप रे प्रभु का दास आया। इधर के पादरी खड़े, इधर के पादरी खड़े, और यीशु मसीह भी खड़ा हो गया। वो बोले वाह, पृथ्वी में भी बल्ले बल्ले और स्वर्ग में भी बल्ले बल्ले। और बड़ा खुश। और यीशु मसीह आया और आने के बाद सेंटर टेबल में जहां पर मुकुट पड़ा था उसे उठाया, पाल चोंगे अपने सर को ऐसा नीचा करता है, बोलता है हट, और उसको बोलता है इधर आ। एक 80 साल की बुजुर्ग, ना तो कपड़ा उसका सही ढंग से था, ऐसी थी, वो आई और उसके मुकुट, उसके सर पे मुकुट रख दिया। पाल चोंगे बोलता है ये मेरे घर के पीछे रहती है, ये कभी चर्च नहीं आई है, मैं इतना बड़ा बड़ा काम किया और ये इसको मुकुट। प्रभु ने कहा बेटा, जब तू बोलता था ना कि मेरे कलीसिया को बढ़ा, ये घुटने टेक के रो रो के कहती थी मेरे दास की कलीसिया को बढ़ा। प्रभु आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर, प्रभु तू ये काम कर, प्रभु तू ये काम कर। और इसके कारण ये इसकी हकदार है, इसने जो मांगा उसे मिला। हालेलुया। मैं बताऊं आपको, अगर मुकुट चाहिए तो जीवन का मुकुट, अगर आपको 5 मुकुट चाहिए ना, अगर आप देखते हो ना किसी को कोई नशे में पड़ा है, बताने की जरूरत नहीं है, कमरे में घुस जाओ, उपवास में जाओ, रो और खुदा से कहो प्रभु इसके जीवन को बदल दे। देखो को बहन भयचार में पड़ी है, घुटने टेको, रो और खुदा को बोलो बदल दे। बताना चाहता हूँ मुकुट आपका कोई ताकत नहीं छीन सकती। हालेलुया। हम धोखे में ना रह पाए। चिन्ह चमत्कार तो होंगे, क्या मेरे और आपसे जीवन खुश है? हम इस बात को सीखें, हम इस बात को जाने। जीवन का मुकुट उसे ही मिलेगा, कुछ चीज को आपको अपने जीवन से अलग करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं संसार के साथ और परमेश्वर के साथ, दोनों के साथ रह लो, तो ऐसा हो नहीं सकता। एक मनुष्य 2 स्वामी की कभी सेवा नहीं करता। आपको नौकरी के लिए मना नहीं कर रहा है, आपको बिजनेस करने के लिए मना नहीं कर रहा है, आपको जाने के लिए बोलता है। वो बोलता है जो मेहनत ना करे उसे खाना भी ना मिले, हमें जाना है। मगर खुदा से कहे प्रभु तू उपाय कर कि हम तेरे भवन पे आ सके, हम सीख सके, हम संगति कर सके, हम तुझे जान सके। मैं बता रहा हूं, वो नौकरी अगर आपकी छुट्टी छोड़ दो, लात मारो, उससे बड़ी नौकरी परमेश्वर आपके लिए तैयार रखा है। अगर आप तैयार है, खुदा उससे बड़ी नौकरी आपको आपके जीवन में देने जा रहा है। हालेलुया। ईश्वर से बढ़ के कुछ नहीं है। पाप से डरो,
और पहला स्थान खुदा को दो, वो मुकुट आपका है। और शैतान चाहता है वो मुकुट किसी को ना मिले। मैं बताना चाहता हूँ, वो मुरझाने वाले मुकुट की नहीं बात कर रहा हूँ, वो मुकुट जो मेरे रब के लिए रखा है। मगर यही है, आपको अपने जीवन से कुछ चीजों को मारना पड़ेगा, आपको अपने जीवन से कुछ चीजों को अलग करना पड़ेगा, तभी वो रास्ते जो शैतान ने बंद रखा है खुदा उसे खोलेगा और आप आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वो आप लोग इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए अपने स्थानों पर खड़े होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करें प्रेम, हम इधर उधर ध्यान न दे, हम उन वचनों की ओर ध्यान दे जो खुदा ने अभी मेरे और आपसे बात की है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो जीवन का हमें मुकुट, जो 5 मुकुट दिया गया है, तो आज खुदा से कहे, प्रभु कई ऐसी चीजें जो तुझसे अलग करती है आज हम मुझसे दूर होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। कोई भी अपनी आंखों को ना खोले, प्लीज बात ना करें।